नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर, पेपर थर्ड, योगा एंड मेंटल हेल्थ, और उसके अंतर्गत शुद्ध चेतना का स्वरूप क्या है ये हम देखेंगे आज। शुद्ध चेतना, चूंकि मेंटल हेल्थ या मेंटल मन, माइंड, इसकी जो भी समस्याएं होती हैं या जो भी रोग की अवस्थाएं होती, उनको जानने से पहले एक बार अगर हम ये देखें कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप क्या है, चेतना का शुद्ध स्वरूप क्या है, और इस चेतना के शुद्ध स्वरूप में मिश्रण किसका होता है, और मिश्रण होता है तब उस चेतना को किस रूप में हम महसूस करते हैं, और उसी का जब और ज़्यादा विकृत रूप हो जाता है तब हम फिर उसे रोग की अवस्था में समझने लगते हैं, वही रोग की अवस्था हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने तीन बातें कही, तीन बातें मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1, चेतना का शुद्ध स्वरूप। नंबर 2, चेतना का मिश्रण स्वरूप। किसके साथ? प्रकृति के साथ। क्योंकि चैतन्य कौन है? पुरुष है। पुरुष ही शुद्ध चैतन्य रूप है, जिसे चैतन्य कहा गया है, चेतन स्वरूप कहा गया है, ज्ञान स्वरूप कहा गया है। तो चेतना का स्वरूप कौन है? पुरुष है। जड़ कौन है? प्रकृति है। प्रकृति जड़ है। संयोग किसका है? प्रकृति और पुरुष का संयोग है। तो जब दोनों का मिश्रण हुआ तो पुरुष की चेतना गई प्रकृति में, और प्रकृति की जड़ता का आभास, आभास शब्द इस्तेमाल करा, प्रकृति की जड़ता का आभास होने लगा पुरुष को। ये क्या हो गया? यह अशुद्ध स्वरूप हो गया। अब यह अशुद्ध स्वरूप जितना ज्यादा विकृत होता जाएगा, जितना ज्यादा अशुद्धता का रेशियो बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक लेवल पर जो व्यवहारिक जगत के कार्य हैं वो होते हैं, तो वहां पर प्रकृति के धर्मों का पुरुष में इस लेवल तक आरोपण होता है कि उसे शुद्ध चेतना के स्वरूप का आभास तो नहीं हो पाता है, लेकिन लौकिक जगत के, व्यवहारिक जगत के कार्य होते हैं। तो यहाँ तक की अवस्था जो होती है, ये सामान्य व्यवहारिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वो मिश्रण का स्वरूप इतना ज्यादा अविष्कृत हो जाता है, अविकृत हो जाता है, विकारित हो जाता है कि लोक जगत के कार्य प्रभावित होने लगते हैं, हम कुछ को कुछ समझने लगते हैं, तो वही अवस्था हो जाती है रोग की अवस्था, मानसिक रोग की अवस्था। तो तीन अवस्थाएं। नंबर 1, शुद्ध चैतन्य अवस्था। नंबर 2, अशुद्ध अवस्था। अशुद्ध अवस्था में पुरुष को प्रकृति के धर्मों का स्वयं में आरोपण करके प्रकृति के धर्मों को भी वो अपना धर्म समझने लगता है, महसूस करने लगता है। ये दूसरी अवस्था होगी। अब हम दोनों को अलग अलग समझते हैं। तो पुरुष क्या है? पुरुष ना तो परिणामी है, पुरुष क्या है? अपरिणामी। पुरुष क्या है? जड़ नहीं, चैतन्य। पुरुष क्या है? पुरुष जो है नित्य है, न कभी वो पैदा हुआ न कभी वो मरेगा। तो यह पुरुष का शुद्ध चेतना स्वरूप है, और वह चैतन्यता ही उसका एकमात्र धर्म है। इसलिए पुरुष क्या है? पुरुष का स्वरूप लक्षण है चेतना। मैंने दो तरह के धर्म या लक्षण आपको पढ़ाए थे, एक आगंतुक धर्म और एक स्वरूप धर्म। आगंतुक धर्म जो होते हैं वो आरोपित होते हैं, और स्वरूप धर्म जो होते हैं, किसी भी चीज का जो स्वरूप धर्म है वो उसका सार होता है। एक उदाहरण से समझ लो, समझ में आ जाए। जैसे अग्नि। अब अग्नि का जो हीट है, गर्मी, गर्मी क्या होगा? स्वरूप धर्म होगा कि आगंतुक? कौन बताएगा? जैसी बताओ, मैं एक बार डेफिनेशन बता दूं तब बताओ तो समझने में आसानी है। स्वरूप धर्म उसको कहते हैं, स्वरूप धर्म जो उसका सार होता है, यानी कि स्वरूप धर्म को, जो भी जिसका स्वरूप धर्म होगा उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता, वो उसके बिना सर्वाइव भी नहीं कर सकता। तो जो धर्म किसी धर्म का ऐसा धर्म होगा किसी वस्तु का, वो उस वस्तु का स्वरूप धर्म कहलाएगा। आगंतुक धर्म जो होता है वो आरोपित धर्म होता है, वो किसी से किसी में आरोपित कर दिया जाता है। तो आरोपित धर्म चला भी जाएगा तब भी वो जो है अस्तित्व में रहेगा। जैसे मान लीजिए पानी है। अब पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म शीतलता उसका धर्म है। अब उसको अगर उसमें गर्म कर दिया जाए तो खोलने लगेगा, अब वो जलने लगा। तो जो अग्नि उसमें आ गई वो क्या है? उसका स्वरूप धर्म नहीं, आगंतुक धर्म। थोड़ी देर बाद फिर वो अपने स्वरूप में आ जाएगा।
तो आगंतुक धर्म आता जाता रहेगा, लेकिन जो स्वरूप लक्षण होता है वो कभी उससे अलग नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे अग्नि, अग्नि और अग्नि का एक धर्म है उष्णता, गर्माहट, गर्मी। तो गर्मी उसका क्या कैसा धर्म है? स्वरूप धर्म है। ऐसा नहीं हो सकता कि अग्नि रहे और गर्मी न रहे। अग्नि कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फायर, विदाउट हीट। फायर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट हीट। बिना गर्मी के हीट अग्नि सर्वाइव ही नहीं कर सकती। सर्वाइव जहां रहेगी वहां गर्मी रहेगी। ऐसा असंभव है कि अग्नि रहे और वहां पर हीट न रहे। तो हीट और अग्नि का जो रिलेशन है, ये रिलेशन कहलाता है स्वरूप। और आगंतुक धर्म तो ढेर सारे होते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो चेतना पुरुष का कौन सा धर्म है? स्वरूप धर्म है। और यह शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो है वो किस रूप में रहता है? तो इस प्रकार चेतना जो है वो सोल का, आत्मा का, पुरुष का स्वरूप लक्षण है और वह उससे अलग नहीं हो सकता है। जब यह अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में रहता है तभी यह प्रकृति के धर्मों से रहित रहता है। प्रकृति के जो धर्म हैं उन धर्मों का इसमें कोई आरोपण नहीं होता है। यही इस अवस्था की पहचान है। और इस अवस्था में यह व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त रहता है। योग का उद्देश्य यही है कि योग करने वाला व्यक्ति योग की अवस्था को प्राप्त करे। योग की अवस्था का प्राप्त होना मतलब अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में आना, प्रकृति के धर्मों का अपने में आरोपण न करना, अपने धर्म को ही अपना समझना। और हमारा अपना धर्म क्या है? हमारा धर्म है शुद्ध चैतन्य स्वरूप। सोल का धर्म क्या है? प्रकृति। पुरुष का धर्म क्या है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप। वी आर पुरुष। यहाँ पुरुष का मतलब मेल फीमेल नहीं है, पुरुष का मतलब सोल। योग दर्शन में सोल को, आत्मा को पुरुष कहा गया है। तो वी आर पुरुष, वी आर सोल, और हमारा स्वरूप केवल है चेतना। अब हमारा साथ के साथ हुआ है, वो साथ जिसके साथ हुआ वो कौन है? वो है प्रकृति। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत, रज, तम। इन तीनों गुणों के अलग अलग काम हैं। सत प्रसन्नता का, सुख का, प्रकाश का स्वरूप है। रज दुख का स्वरूप है। तम प्रमाद, आलस का प्रतीक है। और ये तीनों से मिलकर बना है प्रकृति। तो जब प्रकृति में भी विकृति हुई, प्रकृति जब अपने शुद्ध स्वरूप में होती है समावस्था में, तो इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं उत्पन्न होता है। पुरुष के संपर्क में आकर के प्रकृति से क्या हुआ? प्रकृति का ये जो रेशियो है सतरजतम का, ये बिगड़ा। और जब बिगड़ा तो इसके तत्व उत्पन्न हुए। पहला तत्व कौन सा उत्पन्न हुआ? बुद्धि। दूसरा अहंकार। तीसरा मन। मन से फिर, मन के बाद अहंकार। अहंकार के बाद मन के बाद ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया के बाद कर्म इंद्रिया, फिर तन्मात्रा। तो ये कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, तन्मात्रा और मन, ये 16 तत्व अहंकार से ही आए। फिर तन्मात्राओं से पंच महाभूत। तो ये पूरा विकृत हुई, विकार हुआ। और इन्हीं के साथ हमारे पुरुष का क्या हो गया? संयोग हो गया। अब हम किसके साथ में हैं? प्रकृति के साथ। अब हम जब प्रकृति के साथ में हैं तो जाहिर सी बात है प्रकृति के धर्मों से रिफ्लेक्ट होंगे, प्रकृति के धर्मों को हम अपना समझेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब हो, जब वो अमीर के साथ रहता है तो अमीरत्व वाले गुण उसमें आ जाते हैं। गरीब के साथ जो अमीर रहता है तो उसके अंदर वो गुण आ जाते हैं। जैसे लोहा साधारण और चुंबक दोनों साथ रखे जाएं तो साधारण लोहे में भी चुंबक वाले गुण आ जाते हैं। यही तो योग सूत्र में पतंजलि ने चौथी वृत्ति उसमें कहा है, चौथे सूत्र में, वृत्ति सारूप मित्र। एक बार योग सूत्र शुरू से देखिए, आपको समझ में आएगा। पतंजलि क्या कहते हैं दूसरे सूत्र में? पहला तो है अथ योगानुशासनम, मैं योग का शुभारंभ कर रहा हूँ। दूसरा सूत्र क्या कहते हैं? योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो प्रश्न उठता है कि चित्त का वृत्तियों का निरोध क्यों करें, क्या फायदा होगा इससे? तो फायदा बताते हैं। चित्त की वृत्तियों जब निरोध हो जाए क्या होगा? तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, वो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। तो वो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होगा, यही शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। तो प्रश्न उठता है क्या वो इस समय अपने स्वरूप में नहीं है? तो कहते नहीं है, इसमें भी है, लेकिन
लेकिन उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। क्या है? वृत्ति सारूप मित्र। चौथा सूत्र क्या है? वृत्ति सारूप मित्र। वृत्तियों के साथ रहने के कारण, ये जो 5 वृत्तियां हैं वो वृत्तियां किसकी हैं? चित्त में उत्पन्न हो रही हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, लेकिन उनके साथ रहने के कारण वृत्ति सारूप मित्र, वृत्तियों को अपने को वृत्तियों जैसा वो महसूस कर रहा है। तो ये जो महसूस करना हुआ, यही हो गया उसका अशुद्ध स्वरूप, जो अस्थायी है। वास्तव में वो अशुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान हो रहा है, इस बात का अनुमान हो, अनुभव हो रहा है। क्या हो रहा है? कि मैं प्रकृति के धर्मों वाला हूं। प्रकृति के धर्म क्या है? प्रकृति के धर्म जैसे कि मैं रामकिशोर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं दुखी हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंगड़ा हूं, मैं अंधा हूं, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी ये सोसाइटी है। ये जो सब ज्ञान हो रहा है, ये क्या है? ये प्रकृति के धर्मों का स्वयं में आरोपण हो रहा है। लेकिन यहां तक गलीमत थी। यहां तक गलीमत इसलिए थी कि इससे क्या हुआ? इससे हमारे संसार का काम हो रहा है। तो जो ये जगत का काम है, ये और ये जगत के काम के लिए ही आरोपण हो रहा है। इसको योग की भाषा में कहा गया है भोग। भोग का मतलब प्रकृति के धर्मों का आप आरोपण करें। तो हम अपने आप को प्रकृति के धर्मों वाला समझ रहे हैं। तो जितना भी ये ज्ञान हो रहा है, ये प्रकृति के धर्मों को अपने में आरोपित करके हो रहा है। अब ये ज्ञान, ये विकृत इस लेवल की हो जाए कि चूंकि यहाँ इंटरनल जो व्यापार चल रहा है, मन बुद्धि अहंकार ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सही सही को पकड़ रहे हैं। तो ये हमारे लोक जगत का काम हो रहा है। अब जब इसमें भी समस्या होने लगे, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नासिका का काम है ग्रहण करना, लेकिन सब इधर का उधर रिप्लेस हो जाए, हाय कुछ और दिखाई कुछ और पड़ने लगे, समझ में कुछ और आने लगे, कोई हमारा शुद्धता कोई हमारा शत्रु दिखाई पड़ने लगे, ये तो सांसारिक लेवल में भी सब अशुद्धि हो गई। इसी को कहा गया है मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक रोग, जिसमें एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या। तो ये क्या है? यह विकृति का बहुत एक बड़े लेवल पर जब विकृति हो जाती है। तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप क्या है आत्मा का? शुद्ध चैतन्य स्वरूप है सोल का या आत्मा का या पुरुष का, जब वह प्रकृति के धर्मों का अपने में आरोपण न करे। और यह कब होगा? योग की अवस्था में होगा। योग की किस अवस्था में? जिस अवस्था में सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, जिसको असंप्रज्ञात योग की अवस्था कहते हैं। असंप्रज्ञात अवस्था की जो अवस्था है, वही मुख्य रूप से चित्त की वृत्तियों से निरोध युक्त चित्त वृत्ति निरोध रूपी अवस्था, या कैवल्य रूपी अवस्था, या निर्विध समाधि रूपी अवस्था ही पुरुष की शुद्ध चैतन्य अवस्था है। ठीक है ना? यसी समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन हो समाप्त करें, जैसे फर्स्ट ईयर की क्लास का समय हो गया, और किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, अदरवाइज समाप्त।